तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली मतलब नेटवर्किंग के बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे कि नेटवर्किंग में क्या क्या होता है, नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, कैसे उसका यूजेस होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा आईपी क्या होता है, उसमें आईपी कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तुम्हारे फिर मैक एड्रेस कैसे होता है, कैसे मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है, तुमको मैक एड्रेस भी दिखाएंगे एग्जाम्पल के फॉर्म पे। फिर उसके बाद ओएसआई मॉडल भी बताएंगे, फिर अभी स्विच एंड राउटर्स भी बताएंगे इसके बाद, फिर आईपी एड्रेस के ऊपर पूरा एक डिटेल्स में। तो एक सेकंड को हैंड रेज कर रहे हैं। बोलो शेख खान, कुछ बोलना है? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड, इसको जूम कर देते हैं। हम्म, हम्म। So, introduction to networking. In this presentation, we will explore the fundamentals of the networking. We will cover different types of networks, the significance of the IP and the MAC address, and live its OSI models. Understanding this concept is essential for anyone interested in network communications. तो देखो, पहले तो हम लोग एकदम बेसिक से तुम लोग को बताते हैं कि कैसे होता है। अब जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो दूसरे कंट्री में रहता है या आउट ऑफ स्टेट रहता है। जैसे तुम अभी इंडिया में हो और इंडिया में मतलब हो, और तुम्हारा जो फ्रेंड है कोई यूएस में है, तो तुम उससे बात कैसे कर सकते हो? पहले के टाइम पे बेसिकली जो कनेक्शंस होते थे, इंटरनेट नहीं, बेसिकली लैन वायर के थ्रू। जैसे तुम लोग अगर पुराने टाइम में, अभी तो एग्जांपल के तौर पे रुको, हम तुमको फोटोज भी थोड़े दिखा देते हैं, एक सेकंड। क्या होता था, कैसे होता था पुराने टाइम का, कैसे कनेक्शन हुआ करता था, ठीक है ना। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल और लैब वर्क भी करवाएंगे, तुम लोग से ही करवाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे से। उसमें तुम लोग को हम पूरा एक सीसीएनए का पेन टेस्ट पूरा एक एप्लीकेशन आता है, वो तुम लोग को डाउनलोड करने के लिए देंगे, और उसके साथ हम तुमको एक फाइल देंगे, वो तुम लोग को डाउनलोड करके पूरा रखना होगा। फिर उसके बाद हम उसमें पूरा एक बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो एक सेकंड उनको रुक जाओ। तो अगर तुम लोग को दिख रहा हो, एक सेकंड रुक जाना। बेसिकली जैसे ये सारे फ़ोन्स तुम लोग देख सकते हो, ये पहले के टाइम पे ऐसे फ़ोन्स यूज़ किए किए जाते थे। इससे क्या होता था कि एक वायर ऐसे निकल के जाता था, और एक मेन तुम्हारे घर के कनेक्शन देता था। तो सारे के सारे जो फ़ोन्स होते थे, उनका एक अलग अलग अपने अपने अकॉर्डिंग कोड होता था, ठीक है, बेसिकली। अब जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। बिल्डिंग के अंदर क्या है कि बहुत सारे मतलब कनेक्शन, मतलब सारे के सारे एक अभी कैसे तुमको समझाया, जैसे बिल्डिंग होता है तो उसमें सारे के सारे एक स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। उसमें कम से कम मान लो 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, 8 फ्लोर पे एक एक फ्लैट है। तो 8 फ्लैट पे क्या है कि एक एक तुम्हारा जा रहा है इथरनेट का वायर, ठीक है। वो सारे के सारे मतलब नीचे जाके कनेक्ट हो जा रहे हैं मेन स्विच से। अभी तुम लोग को बेसिकली स्विच और ये सब भी बताएंगे, लेकिन अभी पता है कि सब लोग को डाउट हो रहा होगा कि क्या स्विच होता है, क्या क्या। तो उससे क्या होता था कि सारे के सारे जो स्विच से कनेक्टेड रहते थे, तो वो लोग एक साथ मतलब बैठ के बात करने में काम आता था। तो स्विच क्या करता था, बेसिकली एक तरह का एक पॉइंट होता था। आपको पेंट एक बार खोल देते हैं, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, रुक जाओ। एक सेकंड, स्क्रीन। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा, एक सेकंड, ये तुम्हारा एक स्विच है, ठीक है। यहाँ स्विच है, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं। मान लो 1 2 3 4 5, एक सेकंड, 5 है, ठीक है ना। ऐसे मान लो 5 है। अब ये तुम्हारा एक फ़ोन हुआ, फिर ये दूसरा फ़ोन हुआ, फिर ये तीसरा फ़ोन हुआ, ये चौथा फ़ोन हुआ, ठीक है।
बेसिकली अभी उतना ड्राइंग करके दिखाएंगे तो बहुत मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे समझ लो ये फोन्स है, ठीक है, और ये तुम्हारा स्विच है और ये उसमें पोर्ट्स है, ठीक है ना, और ये पूरा बिल्डिंग में है, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे एक वायर जाता है, इस स्विच के एक पोर्ट से कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो सारे के सारे जो होते हैं वो यहाँ पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली ये तुम्हारा स्विच से यहाँ से कनेक्टेड होता है, तो सारे के सारे जो होते हैं ये फोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सारे जो मतलब पोर्ट से कनेक्टेड हो गए, तो क्या होता है कि अब सारे को एक एक अपना अपना नंबर मिल जाता है। मान लो मिल गया किसी को 192 मिल गया, एक को एक सेकंड टेक्स्ट होता है ना, मान लो किसी को 123 मिल गया, 19, जैसे 129 मिला, किसी को 124 मिला, फिर उसके बाद 123, ठीक है। ऐसे करके जैसे अभी इसमें चार था ना, तो 123 हो गया, फिर 126, 6, ठीक है। तो जैसे कि ये तुम समझ रहे हो, ठीक है ना, ये सब ये तीन तुम्हारे फोन नंबर्स मिल गए, ठीक है, तीन से चार फोन नंबर। तो ये बेसिकली तुम्हारे बिल्डिंग के अंदर का कनेक्शन का तुमको बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि इस वाले का मतलब तुम्हारा 129 है, फिर उसके इस वाले सेकंड वाले का तुम्हारा 124 है, थर्ड वाले का 123 है, फोर्थ वाले का 126। तो बेसिकली ये सारे फोन में जैसे अब ये जैसे इस 124 वाले को इससे कांटेक्ट करना है 129 वाले से, ठीक है ना। एक सेकंड, 129 ऐसे नहीं, इसको हम बोल देते हैं ब्रैकेट में फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। फिर इसको मान लो सेकंड, और इसको थर्ड पर्सन, और इसको फोर्थ। एक सेकंड हो जाना, इसको फोर्थ कर लो, ठीक है। तो देखो, अब जैसे मान लो ये फर्स्ट पर जैसे सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन से बात करना होगा, ये फर्स्ट पर्सन का ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन से बात करना है, तो सेकंड वाला जो इसको करेगा, तो यहाँ जब ये डायल करेगा 129, तो इसके थ्रू यहाँ से जाएगा स्विच में पहले कनेक्शन, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जाके क्या होगा कि ये पोर्ट में कनेक्ट रहेगा। अब ये स्विच क्या करेगा, यहाँ से उठा के फिर उसके बाद जिस बंदे को जैसे 129 पे कॉल करना था फर्स्ट पर्सन को, तो ये 129 पे जाके फिर इसको कनेक्ट करके यहाँ से बात करवाएगा। तो पहले के टाइम में ऐसे ही होता था, सारे वायर्स कनेक्टेड, अभी भी यही चलता है, ठीक है ना। और अभी तुम लोग को स्विच और हब के ऊपर भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, हब में क्या होता था और स्विचेस में क्या होते थे डिफरेंस, ठीक है। इसको क्लोज कर लेने दो। तो एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, कुछ पूछना है, बोलो स्माइली, क्या पूछ रहे हो। हाँ सर, आपने अभी जो नंबर्स बोले 129 123 वगैरह, तो वो क्या 3 डिजिट के ही हो गए या फिर अलग होगा रैंडम? नहीं 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 नहीं, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं, ठीक है ना। वो तुम्हारे पिन कोड पे भी डिपेंड कभी कवर करता था पहले के टाइम पे। अब जैसे अगर तुम थोड़े बच्चे होगे बहुत छोटे, तो उस टाइम तुम देखे होगे कि तुम्हारे घर पे वो वाला, जैसे अभी तुमको अभी एग्जाम्पल में फोन दिखाए थे ना, एक सेकंड रुक जाओ। ऐसे ऐसे फोन्स तुम देखे होगे, तुम्हारे घर पे अगर होगा तो आइडिया होगा। हम्म। जैसे तुम अभी होटल्स में भी जाओगे तो ये वाला फोन यूज किया जाता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो क्या करता है, उससे वायर जाता है, वायर जाके फिर एक जगह पे कनेक्ट हो जाता है। तो वो जी बेसिकली सर। वो कनेक्शन जो रहता है वो एक मेन स्विच से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। वहाँ पे पोर्ट्स पे रहते हैं, वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं सबको, जिसके थ्रू ये फोन नंबर जो मेन जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसके पास कॉल आता है। तो बेसिकली तुम यहाँ पे अगर नंबर डायल करोगे तो वो उस बंदे को कॉल आएगा, ठीक है ना। अब समझे कैसे ओके। काम करता था। अच्छा, और ये स्विचेस और पोर्ट्स होता है वो किससे बनता है मतलब? अभी हम वो भी बताएंगे, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एक्सप्लेन किया, हमको पता था ये डाउट होगा, हम अभी बोले थे ना स्विचेस और पोर्ट्स और हब क्या होता है, हम सब एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है ना, कहाँ स्विच ओके होता है, ओके। कहाँ पोर्ट्स होता है, ठीक है। इसको ओके पोर्ट्स ओके। कहते हैं। हाँ, बेसिक से हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स बोलो, कुछ पूछना है, हैंड रेस किए थे, कुछ डाउट है बोल सकते हो।
ठीक है, तो समझ गए। तो ऐसे मतलब तुम्हारा एक तरह से बोल रहे हैं कि नेट लैन के थ्रू पहले के टाइम पे ऐसे बात किया जाता था, ठीक है ना। अब तुमको स्विचेस एंड पोर्ट्स का बताना है तो हम धीरे धीरे करके बताएंगे, ठीक है ना। अभी पहले जो बता रहे हो देख लो। What is networking? Networking refers to the practices of connection computers and devices to share resources and information. It enables communication between devices, allowing from data transfer and resource sharing. Understanding networking is crucial for effective IT infrastructure management. तो इस वाले में बेसिकली तुमको जैसे हम अभी बताएंगे कैसे कनेक्ट होके हम लोग पहले के टाइम पे बात करते थे, ठीक है। अब जैसे CCNA में भी तुम अगर जाओगे तो वो तुम लोग को एकदम स्टार्टिंग में यही सब बताएगा कि कैसे बना, कैसे हुआ, कहाँ से आया, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, ये सब पूरा हिस्ट्री लेते हुए आता है तुमको। फिर उसका धीरे धीरे नेटवर्किंग पे, तो ऐसे ही हम भी थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, ठीक है ना, तुम लोग को भी। तो नेटवर्किंग में बेसिकली तुम लोग को पता ही होगा नेटवर्किंग में क्या होता है कि जैसे तुमको अब मान लो डेविड है, डेविड तुम लोग से फाइल कैसे शेयर करता है, चैनल के थ्रू। अब चैनल पे कैसे तुम लोग बात करते हो, जैसे अब फिर से पेंट खोलना है, तो तुम पेंट ओपन ही करके रखते हैं, ठीक है ना। बार बार ओपन करने का झंझट ही नहीं रहेगा। इसको हम इधर कर देते हैं और दिख रहा है सभी को। अब जैसे मान लो कि डेविड अपने चैनल पे, जैसे ये मान लो डेविड का चैनल है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लो, और ये उसके घर का राउटर है, ठीक है। अभी हम राउटर भी एक्सप्लेन करेंगे, राउटर क्या होता है। राउटर है, राउटर में भी क्या होता है पहले तुम देख लो। जब तुम इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो तुम्हारा बेसिकली तुम लोग को पता फायरवॉल के अभी फायरवॉल भी बताएंगे कि फायरवॉल क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें लेवल्स भी होते हैं, लेयर्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ लेयर भी अभी समझाएंगे, ठीक है। अभी देखो हम बस एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कैसे कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो ये डेविड है, डेविड अपने राउटर पे क्या करता है कि मतलब कनेक्शन लिए रहता है। तो वो क्या करता है कि उसको सिग्नल देता है, ठीक है, कि ये बंदे जैसे टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम का उसका चैनल है, वो यहाँ मैसेज डाला, अपलोड किया, तो वो फाइल यहाँ राउटर में ट्रांसफ़र हुआ। फिर राउटर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है तो वो नेटवर्क में जाता है पूरा बेसिकली तुम्हारा। फिर तुम इधर हो बैठे हुए, ये तुम्हारा घर का राउटर है। राउटर फिर तुम यहाँ से तुम डाउनलोड करते हो, वो फाइल जो आता है तुम डाउनलोड किए, और डेविड यहाँ से। तो बेसिकली ऐसे ये तुम्हारा एक तरह से नेटवर्किंग पूरा जा रहा है, ठीक है ना। अभी तुम लोग वायरलेस, आज के टाइम पे वायरलेस नेटवर्क भी आ गया, मतलब वायरलेस राउटर। तो वो जो होता है जैसे वायरलेस, मान लो ये एक राउटर है, ठीक है, वायरलेस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वेव्स के फॉर्म में पूरा का पूरा जाता है। ये नहीं कि जैसे तुम अगर अभी तुम्हारे घर में अगर जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम फाइबर का होगा, तो उसमें वायर्स के थ्रू जाता है नेटवर्किंग, वायर्स के थ्रू नेटवर्क फ्लो होता है, ठीक है ना। ये जैसे तुम्हारा राउटर है तो वायर्स के थ्रू जाएगा, फिर मतलब कनेक्शन लेगा, फिर उसके बाद तब जाएगा। ये बेसिकली राउटर ऐसे होता है। अब जैसे अगर तुमको ये क्या बोलते हैं, वायरलेस वाला जो होता है, वो क्या होता है, वो यहीं से कनेक्टेड होता है, तब जाके होता है। क्योंकि वायरलेस मतलब ऐसा नहीं कि खाली तुम इसको प्लग इन किए, पावर ऑन किए और तुमको ऐसे नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। बेसिकली इसको भी एक चाहिए होता है, ठीक है ना। ये राउटर से कनेक्शन लेगा ही, यहाँ से लेगा, तब तुम्हारा यहाँ पे वायरलेस में यहाँ पे दिखाएगा, ये वेव्स के फॉर्म में तुम्हारा ये फ़ोन रहेगा, तो यहाँ पे तुमको वेव्स के फॉर्म में तुमको ये ट्रांसफ़र करके देगा और इंटरनेट तुम एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी समझ गए कि कैसे डेविड अपना, जैसे एग्जांपल में बताएं कि डेविड ने यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र किया, फिर ये तुम्हारा नेटवर्किंग के थ्रू यहाँ से तुम्हारा अपने राउटर पे आया, फिर उसके बाद तुम उसको डाउनलोड करते हो फाइल्स को, फिर उसके बाद ये वायरलेस वाला हुआ, यहाँ वेव्स फॉर्म में जाता है, तब इंटरनेट एक्सेस करते हो। जो वायरलेस होता है वो बेसिकली तुम्हारा मेन राउटर से ही कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। नहीं तो उसको क्या, कहाँ से मिलेगा इंटरनेट, वो बेसिकली यहीं से मिलेगा तुम लोग को, ठीक है ना। हमको पता है अभी थोड़ा एडवांस मतलब जा रहे हैं ऐसे, तो तुम लोग को समझ आएगा नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे सब बता देंगे। और सेकंड या थर्ड क्लास में तुमको सीसीएन का पूरा एक जो चार्ट होता है वो हम दिखा देंगे ना, उसमें अच्छे से, और ये जो चीज़ अभी तुम ड्राइंग करके बता पा रहे हैं उसमें और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, हैंड रेस कर सकता है, ठीक है। कुछ भी अभी डाउट हो तो, कुछ भी अभी बताएं, किसी को समझना है तो पूछ सकते हैं।
हाँ स्माइली बोलो। सर ये पता नहीं चला राउटर वाला अभी जो समझाया। हमको लग रहा है। देखो यार, राउटर तुम्हारा एक तरह से तुमको नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। भी हम बताएंगे राउटर कैसे काम करता है, वो सब सब हम डिटेल में भी बताने वाले हैं, ठीक है। वो हम अभी एडवांस लेवल में हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं तुम लोग को कि कैसे क्या काम करता है, किसको क्या बोलते हैं, कि बाद में जाके ऐसा नहीं कि हम बाद में जब एडवांस थोड़ा सा चले जाएं तो तुमको समझना है। इसलिए हम तुम लोग को थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं समझाने के लिए कि कैसे एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में नेटवर्क्स रहता है जिसके थ्रू तुम लोग कनेक्ट होते हो। अब जैसे तुम्हारे घर के ऊपर में अगर टावर, मतलब मान लो कहीं दूर टावर है, तो वो कैसे होता है, वही टावर जो है नेटवर्क प्रोवाइड करता है तुमको बेसिकली, ठीक है ना। नेटवर्क प्रोवाइड करता है। अब जैसे मान लो वोडाफोन का एक पूरा टावर है, वहां से सिग्नल्स आ रहे हैं। अब तुम्हारे घर में राउटर है, तुम्हारे छत पे भी तुम जाओगे तो वहां पे भी एक छोटा सा वो एंटीना लगा देता है वो लोग, और वायर के थ्रू कनेक्ट कर देता है तुमको, पूरा वायर मतलब वायर के थ्रू ही कनेक्टेड होता है। तो वो उसको वेव भेजता है, फिर वहां से तुम नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाते हो पूरा, फिर उसके बाद तुम नेटवर्क में कनेक्ट हो गए, फिर नेटवर्क में आ गए उसके बाद, समझे। ऐसे होता है। अगर तुम थोड़ा सा देखे होगे कि कैसे राउटर सब लगाया जाता है घर पे, समझे स्माइली। कुछ और समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत आ गया। हाँ वही, अभी धीरे धीरे हम पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब types of networks. There are several types of networks includes LAN, WAN, MAN, and PAN. Each types of serve different purpose and scales from local area networks, connection devices in the home to wide area networks spanning large geographical areas. Basically जैसे जो अभी हम तुम लोगों को समझा रहे थे कि क्या बोलते हैं, ये पुराने टाइम में कैसा वो फोन ना होता था, तो वो बेसिकली तुम्हारा लैन वायर से ज्वाइंट रहता था, लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है ना। और वैन जो होता है वो तुम्हारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो लैन बेसिकली तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क है, तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब तुम समझ ही रहे होगे। एक मिनट। ठीक है। सो लैन और वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, और लैन तुम्हारा अभी दो ही हम बता रहे हैं, ठीक है। मैन पे अभी नहीं है। मैन पे अभी समझ तो उतना नहीं आएगा इसको। मेट्रोपोलाइट एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है ना। मैन अभी उसको छोड़ दो, अभी दो ही चीज़ पहले बेसिक पे करो। लैन क्या होता है समझ गए, लोकल एरिया नेटवर्क जो तुम्हारा नॉर्मली अपने ही एरिया में तुम कनेक्ट करके रखोगे। अब जैसे अभी हम बिल्डिंग का एग्जांपल लिए थे, और वहाँ पे तुम कैसे होटल में, होटल वाला जो रहता है रिसेप्शनिस्ट कैसे तुमसे बात कर सकता है, वो वायर के थ्रू एक स्विच से कनेक्टेड होता है, वो सब हम अभी बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब आईपी एड्रेस, ठीक है। अब जैसे अगर कल के क्लास में तुम लोग ज्वाइन किए होगे तो हम तुम लोग को आईपी एड्रेस दिखाए थे कि आईपी एड्रेस कहाँ पे होता है, क्या किसको बोलते हैं। अभी हम आईपी का भी हम तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे कैसे डिवाइडेड होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बोलो सर, नेक्स्ट कोर्स क्या पूछना है, कुछ पूछना है? हेलो भाई, हाँ। ये आईपी एड्रेस कहाँ का यूज होता है? क्या? आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस? अगर किसी का मोबाइल अगर चोरी हुआ तो आईपी एड्रेस से निकाल सकते हैं? आईपी एड्रेस से हाँ, तुम थोड़ा सा उसका लोकेशन तो निकाल सकते हो, लेकिन बेसिकली अगर मैक एड्रेस पता लग जाता है तो मैक एड्रेस ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मैक एड्रेस उसका ज़्यादा इंफॉर्मेशन बता पाता है। और देखो हम इसमें बताएंगे अभी लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, मतलब सात आठ लेयर होते हैं, ठीक है ना, नेटवर्क्स में। तो इसमें हम तुमको बताएंगे कि किस लेयर में आईपी एड्रेस आता है, मैक एड्रेस आता है। बेसिकली तुम्हारा आईपी एड्रेस लेयर थ्री में आता है, लेयर टू में शायद मैक एड्रेस आता है। हम तुमको अभी धीरे धीरे बताते जाएंगे, ठीक है ना, उसका हम बना के रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ पूछना है और नेक्स्ट कोर्स? नहीं। ठीक है।
एक मिनट, एक सेकंड, हम वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं वॉइस। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो, IP address are unique identity assigned to the devices on a network. They enables devices to communicate with each other over the internet. There are two main types of IPv4 and IPv6, each with this its own structure and uses. ठीक है, तो IP एड्रेस तुम लोग को अब हम थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी IP एड्रेस का पूरा एक अलग से PPT है, उस पर हम समझाएंगे। थोड़ा रुक जाओ, हमको ब्राउज़र खोल लेने दो, उस पर हम दिखा रहे हैं तुम लोग को IP एड्रेस, ठीक है ना। जैसे पहले हम VPN से कनेक्ट हो जाते हैं पहले, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे IP एड्रेस, ठीक है ना। तो जो लोड हो रहा है, फिर उसको हम एक नोटपैड में खोल लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया? क्या सीन है यार इसमें? एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को। IP एड्रेस पे जाते हैं। उससे पहले यार ये हो क्यों नहीं रहा है इसमें इशू, बार बार एक इशू, तो हमको अजीब लगता है ऐसे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा IP एड्रेस, ठीक है ना। जैसे ये मेरा पब्लिक IP हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हारा भी एक IP एड्रेस होता है, उसके थ्रू हम लोग तुम्हारा स्टेट बता सकते हैं, कौन से कंट्री से हो वो बता सकते हैं। अब जैसे देखो, हम तुमको दिखा देते हैं, और आज हम थोड़ा और अच्छे से IP एड्रेस का ये जो जो सारे पॉइंट्स है उसको हम बता देंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखो, ये देखो डिफरेंट कंट्री का जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। अब जैसे इंडिया का जो अगर तुम देखोगे 19 या 125 ऐसा कुछ होता है इंडिया का, डिफरेंट। ऐसे अभी इसका ये दिखा रहा है, अभी हम दूसरे कनेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लो अभी कहाँ रहे हुए हैं, एक सेकेंड, हाँ अभी US का तो वहीं का दिखाएगा। एक सेकेंड, इंटरनेट पे एक्सप्लोर है मेरा, रुक जा रहा है। देखो ये तुम्हारा IP एड्रेस हम अभी दिखाएं, नेटवर्क शेयरिंग यहाँ पे दिखा रहा है ISP। देखो ये ISP इसका लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे। अब जैसे एक बंदा अभी पूछ रहा था कि लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी हम थोड़ा देर में बताएंगे। IP एड्रेस के थ्रू कैसे निकाल सकते हो। तो अभी जैसे ये तुम्हारा यहाँ पे IP दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम जैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो अभी हम रशिया यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, चेंज कर दे रहा है, ठीक है। अब हम फिर कुछ करेंगे, जैसे अभी नया टैब खोल देते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसमें IP इसका चेंज हो जाएगा फिर से। अभी देखो जैसा बोले थे, डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट होता है। जैसे इसका 185 रहा, तो कैसे हुआ? एक सेकंड, देखो डिफरेंट कंट्री का ये IP हो गया। अब देखो जैसे अभी हम देखो रशिया का कनेक्ट किए थे,
जैसे अभी तुम्हारे सामने हम अभी कनेक्ट किए रशियन, तो रशिया का जब हम कनेक्ट किए तो यहाँ देखो इसका 185 दिखा रहा है, फिर ये दिखा रहा है अलग। तो बेसिकली जो ये होता है ये तुम्हारा 4 से 5 तक यहाँ तक जाता है, ठीक है, वेरीज यहाँ तक करता है मैक्सिमम ये। और ये जो फर्स्ट वाला आता है वो तुम्हारा कंट्री दिखाता है, और ये सेकंड वाला जो होता है ये बेसिकली तुम्हारा स्टेट बताता है, ठीक है ना। समझ रहे हो? किसी को कुछ पूछना है इसके रिलेटेड? कुछ भी हैंड रेस कर सकता है अगर कुछ थोड़ा सा समझ ना आया हो कि फर्स्ट वाला क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है और सेकंड वाला क्या चीज़ को। ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला जो होता है ये कंट्री को करा रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो देख रहे हो। और ये सेकंड वाला जो होता है 239, ये तुम्हारा बेसिकली स्टेट बताता है, ठीक है, समझ गए। तो ये तुम्हारा आईपी एड्रेस हुआ। अभी दो ही बताएं इसमें, फिर इसका क्लासेस होते हैं, क्लासेस में कितने टाइप्स होते हैं वो भी अभी थोड़ी देर में रुक जाओ बता देते हैं, ठीक है ना। सेकंड मेरा फोन थोड़ा रुक जाओ तुम लोग, ठीक है। ठीक है, आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, व्हाट आर आईपी एड्रेस, IPv4 IPv6 पे भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मैक एड्रेस, मैक एड्रेसेस आर यूनिक आइडेंटिफिकेशन असाइंड टू द नेटवर्क interfaces for communications at the data link. Unlink IP address which can be changed, MAC addresses are permanent and are used for local network communication. Basically तुम लोग जैसे हम बता भी चुके हैं कि मैक एड्रेस जो होता है, अब जैसे अभी एक बंदा पूछ रहा था कि आईपी से हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, वो कहाँ पे है क्या नहीं, तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड को कुछ पूछ रहा है। हाँ बोलो हैकर ब्लॉग, मैक बोलो। एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं ना हम लोग, हाँ तो कर सकते एग्जैक्ट हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे निकलेगी मैक एड्रेस अगर चेंज हो जाए तो? वो काले लिनक्स का टर्मिनल जो होता है वहाँ पे जाके कमांड एक होता है, वो उससे होता है, ठीक है ना। मैक एड्रेस भी चेंज हो जाता है और नहीं मैक आईपी भी एड्रेस चेंज हो जाता है, पर उसका हम फेक मैक एड्रेस बन जाता है, ठीक है। तो उसको हाँ। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका निकालना है डिटेल, तो कैसे निकालेंगे? अगर फेक यूज कर रहा है, हमें रियल चाहिए, कैसे निकलेगा वो? रियल कैसे निकलेगा? हाँ अम, देखो रियल का भी हम कैसे बताएं। मैक एड्रेस बेसिकली तुम्हारा तो एक परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है, इसमें भी बोला हुआ है। फिर आईपी एड्रेस होता है, तुम्हारा आईपी एड्रेस है, तुम उसका लोकेशन और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता सकते हो। लेकिन अगर तुमको एकदम एग्जैक्ट देखना है तो जब वो फेक करता है ना, तो उसमें बेसिकली जो तुम्हारा कैसे बताएं, मैक एड्रेस होता है वो रेशियोज में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। हाँ, और 12 पेयर में रेशियो में डिवाइड होता है, 12 हैश वैल्यूज होती है। हाँ, तो उसमें डिवाइडेड रहता है, ठीक है। हाँ तो अब सारे के सारे जैसे अब मान लो एक तुम न्यू कंप्यूटर खरीदे या कुछ भी खरीदे, तो उसके बैक बैक में जाओगे तो मैक एड्रेस लिखा रहता है और नीचे में बारकोड स्कैनर रहता है। अब जैसे तुमको एग्जांपल में दिखाते हैं, देखो एक सेकंड। अरे यार ये क्या है, ब्राउजर का दिमाग। northernGhost.com। तो मैक एड्रेस ऑफ ठीक है ना। अभी बस हम दिखा रहे हैं तुमको कैसा दिखता हो, इमेज में अगर दिख जाए इसमें दिखाते तो हम बताएंगे। अब जैसे देखो इसमें तो वो हाँ ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये देखो जैसे तुम लोग को जब भी कुछ आता होगा खरीदते होगे तो ऐसा होता है, देखो इस फॉर्म में, ये देखो नीचे दिख रहा है, ये फॉर्म में ये बार कोड उसका स्कैन रहता है, ये मैक एड्रेस होता है, ये उसका सीरियल नंबर होता है।
फिर ये उसका मॉडल नंबर, ये बेसिकली तुम्हारा मैक एड्रेस परमानेंटली इसमें फोन में बेसिकली वो तुम्हारा ये चीज जो रहता है ये परमानेंट रह जाता है, ठीक है ना, मैक एड्रेस। लेकिन उसको चेंज करने के लिए तुम्हारा ये चीज तो दिखते रहेगा, लेकिन तुम बेसिकली तुम फोन के अंदर से जाके उसका रूट एक्सेस लेके तुम उसका मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो। उसके लिए रूट करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है ना। और तुमको अगर उसका परमानेंट पता करना है तो वो तो तुम अगर जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा डीपली कि कैसे इसको मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं, तो तुम उसको पकड़ने में बहुत तुमको टाइम लग सकता है। जैसे कि मान लो कोई एक XYZ हैकर है, ठीक है। वो बंदा क्या कर रहा है कि वो अपना आईपी भी चेंज करते जा रहा है। तो क्या होता है कि अगर मैक एड्रेस ये लोग चेंज करते हैं तो आईपी के थ्रू भी कैच कर लिया जाता है। लेकिन अगर तुम समझो कि तुम्हारा आईपी भी चेंज कर रहा है ये लोग, फिर उसके बाद तुम्हारा मैक एड्रेस भी चेंज कर रहा है, दोनों चीज चेंज होते जा रहा है, तो फिर ये लोग बेसिकली राउटर्स के थ्रू मतलब कैच करने का करते हैं। अगर राउटर्स में भी जो वायरलेस वाला होता है वो बेसिकली कैसे, अभी तो स्विच एंड तुमको हब बताए नहीं है, तो कैसे हम बताएं, अभी जो चल रहा था पूछ दिया तो बताना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि स्विच में क्या होता है ना, अब जैसे मान लो तुम हो और तुम मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे चैट किए, मैसेज किए, तो वो मैसेज सिर्फ मेरे स्विच में क्या होता है, वो स्विच क्या करता है कि बेसिकली वो मैसेज सिर्फ मेरे पास अलाउ करेगा। और जो हब होता है, हब में क्या होता है कि ब्रॉडकास्टिंग वो नहीं होती इसमें। हाँ स्विच और आपने वो ब्रॉडकास्ट कर देता है एक तरह से। अब जैसे तुम हमको मैसेज किए, अब वो मैसेज क्या होता है कि बेसिकली यहाँ जैसे तुम हमको मैसेज किए तो वो मेरे मेरे आने से पहले वो और सब लोग के पास, जैसे 16 या 17 लोग अभी ज्वाइन किए हैं, वो लोग के पास चले जाएंगे। तो हब वो करता है। अब वैसे ही तुम्हारा अगर जैसे वायरलेस नेटवर्क से कोई हैकर कनेक्ट किया हुआ है, पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके थ्रू उसका इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। क्योंकि पब्लिक आईपी अगर तुमको पता ही होगा कि जैसे ट्रेन में तुम अगर जाते हो तो स्टेशन पे तुम देखते भी होगे कि बार बार स्टेशन का तुम्हारा एक फ्री वाईफाई का करके आता है। तो उसमें बेसिकली जब तुम उसको एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाता है जिसपे तुमको लॉग इन करने के लिए, और वो वेबसाइट बेसिकली तुम्हारा थोड़ा सा तो आईपी और मैक और तुम्हारा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फोन का वो रख लेता है बिना तुम लॉग इन किए या नहीं किए, ठीक है ना। कि कौन कौन सा बंदा कनेक्ट किया और कुछ उससे गलत काम नहीं कर रहा है। तो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस है, इसलिए मतलब वहां पे ऐसे अगर प्रोवाइड करता है, अगर कोई मतलब जैसे हम तुमको समझाए, गवर्नमेंट उसको इसलिए प्रोवाइड कर रहा है ना पब्लिक इंटरनेट की, कोई उसको एक्सेस करके उसका गलत काम नहीं करे, इसलिए वो बेसिकली जब कनेक्ट करोगे तो तुमको एक वेबसाइट ओपन कर दे रहा है और वहां पे तुम्हारा सारा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चला जाता है गवर्नमेंट को। मतलब जैसे ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। का है। क्या है क्या भाई, बोल रहे हो? ये कह रहा हूँ पता है। वैसे एक हमें चीज पता करनी थी, मैक का एड्रेस जो हमारा आईपी एड्रेस है, स्क्रिप्ट भी बनती है ना उसमें, हम सेकंड में आईपी चेंज करते हैं ना स्क्रिप्ट के थ्रू। आईपी तो अभी भी तुम हम जैसे अभी चेंज करके दिखा दिया तुमको, वो मैक तो पता एड्रेस है, भी चेंज कर लेकिन सकते हो। मैक एड्रेस भी मैनुअली चेंज करना पड़ता है हमको। मैं हाँ मैनुअली भी बोल वेबसाइट सकते में, हो, नहीं नेटवर्क तो वेबसाइट में जाकर। रूट का भी एक्सेस लेके कर सकते हो, ठीक है। हाँ रूट में। हाँ, लेकिन वही तुम अगर मान लो कि तुम्हारा फोन के पीछे में मैक एड्रेस दिया हुआ है तो वो तुम्हारा परमानेंट मैक एड्रेस, अगर वो किसी को पता लग गया तो उसके थ्रू तुम्हारा पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला जा सकता है। ये भी अगर पता होगा तुमको तो, ठीक है। हाँ, एक सेकंड एक एक करके बोलो स्माइली, क्या पूछ रहे हो? तो सर ये पब्लिक वाईफाई को कनेक्ट करना सेफ है कि नहीं है? कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। अब जैसे मान लो तुम स्टेशन पे गए, वहां पे तुमको फ्री में वाईफाई दिख गया, उसको तुम कनेक्ट कर लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो हैकर्स लोग होते हैं, अगर वहां पे अगर कोई प्रेजेंट रहा हैकर, तो वो पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करेगा। अभी वाईफाई हैकिंग और वाईफाई जैकिंग भी नाम का होता है, तुमको अगर पता हो थोड़ा सा, भी काले लिंक्स पे एक टूल आता है बेसिकली, उससे क्या करते हैं कि ये लोग एक पब्लिक वाईफाई का एक और डुप्लीकेट बना देता है, ठीक है ना। अगर वो बंदे लोग उससे कनेक्ट करते हैं तो जो भी अगर उससे नेटवर्किंग के थ्रू जो भी, अगर जैसे तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो तो डाटा लीक करने का, फिर उसके बाद तुम्हारा जीमेल का सारा चीज एक्सेस उसके पास चला जाता है। वो बेसिकली टूल होता है काली पे और टर्मेक्स पे, ठीक है ना। तो सर आपने बोला कि वो हैकर लोग कनेक्ट करेंगे पब्लिक वाईफाई पे,
तो उनका भी तो थोड़ा बहुत मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस जाएगा ही ना। हाँ, तो वो लोग इतने बुद्धू थोड़ी हैं यार कि मतलब अपना मेन आईपी और मेन मैक एड्रेस ही यूज करके कनेक्ट करेंगे। वो लोग चेंज कर लेते हैं। अच्छा, मतलब रूटर डिवाइस से चेंज कर हाँ लेते हैं मैक एड्रेस। हाँ, फिर उसके बाद कनेक्शन लेते हैं। ओके। हाँ, और तुम लोग को भी नहीं करना चाहिए यार, सेफ्टी पर्पस के लिए कभी भी पब्लिक वाईफाई से नहीं कनेक्ट करना चाहिए। नहीं तो हैकर लोग क्या करेगा कि तुम्हारा थोड़ा सा भी अगर तुम जैसे उस पर क्लिक किए और जो किए, तो वो तुम जैसे इंटरनेट चला रहे हो तो तुम्हारा जितना भी जो भी चीज तुम यूज करोगे, जो भी ऐप पे जाओगे, जहां भी वो करोगे, उसका सारा इन्फॉर्मेशन उसको चलाते जाएगा। मतलब जो भी करोगे, जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे लॉग इन किए, तुम्हारा पासवर्ड चला गया, वो धीरे धीरे करके तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मतलब उसको उसको मिलते जाएगा, जो भी बंदा उस पर कनेक्ट होगा। ठीक है। कोई और लोग भी किए एक से। नीरज मिश्रा, बोलो, कुछ पूछना है? नीरज, ठीक है, कुछ पूछना होगा तो बोल देना। और भी एक कोई बंदा हैंड रेज किया था, वापस कर लो अगर पूछना है तो। देखो एक एक करके ना डाउट सॉल्व करेंगे, एक ही बार में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। मैक का भी बता दिए, समझा दिए कहाँ पे होता है मैक एड्रेस। तुम फिजिकल लेयर में कैसे देख सकते हो। बेसिकली ये फिजिकल लेयर हुआ। फिजिकल लेयर वो होता है जो तुम फील कर सकते हो। फील मतलब जैसे इथरनेट का केबल वायर हो गया, वो चीज़ तुम राउटर में कनेक्ट करोगे तो वो फिजिकल हुआ, वो पहला लेयर में आ जाता है। ठीक है ना, समझे? अभी तुमको थोड़ा थोड़ा लेयर भी बताते हुए जा रहे हैं। मेरे तो अभी स्टार्ट ही की और 30 मिनट हो गया मैक ही एड्रेस और आईपी पे। ठीक है, देखते हैं कितना लंबा जाता है क्लास। ओके, तो ये समझ गए सबको। मैक एड्रेस बेसिकली अगर किसी को आइडिया ना हो तो उसका मैक एड्रेस परमानेंट रहता है, लेकिन उसको चेंज भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा रूट एक्सेस देना पड़ता है, तब जाके तुम चेंज कर पाओगे मैक एड्रेस। अब द ओएसआई मॉडल, ठीक है ना, तो इसमें अब हम लोग आने वाले हैं। ओएसआई मॉडल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो OSI model is a conceptual framework used to understand network interactions in 7 layers. देखो layers पे आ गए अब। These layers includes physical, data link, network, transport, sessions, presentation and application, each serving a distinct function. ठीक है, तो जैसे हम पहले बताए थे फिजिकली कैसे होता है, फिर उसका डाटा लिंकिंग कैसे करवाते हो, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, ये सब अभी धीरे धीरे हम लोग आते जाएंगे। कितना देखो हम कितना बोल रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 7 हम बताए थे, 7 लेयर होते हैं, वही 7 लेयर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ स्माइली, बोलो। तो ये लेयर्स सर डिफाइन कैसे, वर्किंग कैसे करता है? अभी हम पहला फिजिकल लेयर बताए ना। यस। हाँ, धीरे धीरे हम बताते जाएंगे जैसे जैसे आएंगे। ठीक है, ओके। फिजिकल हुआ। बेसिकली हम पूरा तुमको एक तरह से वो नहीं बताएंगे कि ऐसा जैसे CCNA में जो अगर तुम जाओगे तो वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ बता देता है, उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। मतलब जानने का तो है, लेकिन अगर तुमको पूरा एथिकल हैकिंग में जानना है तो थोड़ा भी मतलब समझ जाओ अच्छे से, तो वो तुम्हारे लिए बहुत है। अब उतना तुमको थोड़ी नेटवर्किंग के ऊपर तुमको खाली थोड़ी जानना है, तुमको तो पूरा सारा कुछ जानना पड़ेगा। अभी नेटवर्किंग का होगा, फिर उसके बाद सिक्योरिटी का होगा, फिर उसके बाद तुमको पेन टेस्टर का करना पड़ेगा, तो वो सारा चीज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली तुम थोड़ा सा भी इसके मतलब इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट से थोड़ा सा भी ऊपर या एडवांस तक भी चलेगा ना, एडवांस सुपर एडवांस नहीं जाना है, एडवांस भी चलेगा मिड तक, तो वो भी तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए फिजिकल लेयर हम बताए थे, तो फिजिकल लेयर डील्स विद द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस इंक्लूडिंग केबल, स्विचेस एंड electric signals. It is responsible for transmission and reception of unstructured raw data over a physical medium. जैसे कि अभी हम बताएं तो तुम लोग को कि फिजिकल लेयर क्या होता है। जैसे इथरनेट, ये कौन सा केबल वायर हुआ, इथर वायर हुआ, जो तुम्हारे वाईफाई और राउटर्स में कनेक्टेड होता है। तुम लोग अगर देखे होगे कभी भी तो ये सब चीज़ कनेक्टेड रहता है। ये तुम्हारा
राउटर्स का होगा। अगर तुम लोग राउटर है तुम्हारे घर पे तो तुम लोग जाके उसका वायर देखना, ऐसा दिखेगा तुमको। नहीं तो अभी हम कैसे कैमरा ऑन करके, मेरे पे एक है, चाहोगे तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा ही दिखता है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना, एकदम सेम एग्जैक्ट दिखता है। इसके अंदर भी जो होता है, इसके अंदर 4-5 मतलब वायर्स होते हैं, तो वो बेसिकली तुम्हारा उतना अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है कि क्या वायर्स होता है, एक-एक वायर का क्या काम होता है, उतना जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लेयर 2, डाटा लिंक। तो डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर एंड हैंडल्स एरर कनेक्शन फ्रॉम द physical layer. It is where the MAC address operates, ensuring the data packets are sent to the correct devices with the local area networks. Basically, जैसा हम बताए थे कि IP एड्रेस और MAC एड्रेस अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि तुम्हारा जो लेयर 2 में आता है वो बेसिकली MAC एड्रेस में आता है, और लेयर 3 जो होगा वो तुम्हारा IP एड्रेस वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। मैक एड्रेस तुम्हारा जो रहता है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मतलब और अच्छे से इनहांस करके देता है, और आईपी एड्रेस तुम्हारा लोकेशन के बारे में थोड़ा बताता है। अभी हम जब डे 2 लेंगे ना, तो उसमें CCNA का मेरे पे पूरा एक बना हुआ है, ठीक है। उसमें हम पूरा एक चार्ट है क्लियर कट, उसमें पूरा एक्सप्लेन करते हुए बता देंगे। वो मतलब बेसिकली एक एप्लीकेशन होगा, तुम लोग को भी यूज करना बता देंगे। अगर तुम लोग को सीखना होगा तो उसमें तुम रन करके सीख सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, एक बार फिर से मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये लेयर 2 हुआ, ठीक है। लेयर 3 पे आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ फॉर डाटा ट्रांसफर अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क. It utilizes IP addresses to route the packets between devices, ensuring they reach their intended destination. बेसिकली जैसा भी हम बताए हैं कि लेयर 2 में तुम्हारा मैक एड्रेस आ गया, लेयर 3 में तुम्हारा आईपी एड्रेस अभी जस्ट बताएं वो, और तुम्हारा मतलब अच्छे से बता देता है बेस्ट पाथ फॉर डाटा ट्रांसफर अक्रॉस द मल्टीपल नेटवर्क। जैसा भी बताएं कि किस कंट्री में कहाँ पे वो बंदा प्रेजेंट है, उसका और इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है अभी लेयर 3 तक? कुछ भी डाउट है? कोई सा भी डाउट हो तो पूछ सकता है। और ये देखो, तुम लोग को अगर एथिकल हैकर बनना है तो नेटवर्किंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि नेटवर्किंग का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कैसे क्या होता है, कहाँ से क्या होता है। जिसको आईपी का ही नहीं पता होगा कि आईपी कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो क्या ही बंदा कर पाएगा। बोलो स्माइली। सर एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करना होगा तो फिर ये लेयर के थ्रू ट्रांसफर होगा या फिर आईपी एड्रेस और ऑनलाइन आपने लेयर्स नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग लेयर, इसमें आईपी एड्रेस आता है। अरे ये डिफिनेशन है भाई, ये हम पीपीटी जब देंगे ना पढ़ लेना ध्यान से। देखो यहाँ आईपी एड्रेस क्यों लिखा हुआ है, लेयर नंबर 3 आईपी एड्रेस लेयर्स में ही जाता है, लेकिन लेयर्स के अंदर जैसे नेटवर्क लेयर में क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, समझे? ओके। अरे हमको पता है तुम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। नहीं आ रहा है हमको पता है, अभी बस बेसिक चला रहे हैं, समझा दे रहे हैं इसको क्या कहते हैं, क्या होता है। जब अगले क्लास में हम करवाएंगे ना, वो वाला तुमको पूरा एक चार्ट टाइप का बना हुआ है, ठीक है ना। वहां से नेटवर्क आएगा, वहां पे मैसेज पैकेट्स में आएंगे, फिर कैसे वहां पे ट्रांसफर करेगा, फिर उसके बाद स्विचेस कैसे वर्क करते हैं, हब कैसे वर्क करते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा सारा मतलब एक तरह से बता देंगे, ठीक है ना। अभी बस ये थोड़ा डिफिनेशन के तौर पे पढ़ते जाओ, बेसिक है, क्योंकि अब तुम लोग को यही नहीं पता होगा कि लेयर्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहाँ से तुम लोग कर पाओगे कुछ, तुम ही बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ लेयर 3 पे आ गए अभी हम लोग। Layer 4, transport layer. The transport layer manages end-to-end communication and data flow control and ensures complete data transfer and errors recovery using protocols
such as TCP and UDP to provide reliable and fast communication. बेसिकली TCP और UDP होता है, इसमें से एक जो होता है वो बहुत फास्ट मतलब तुम्हारा डाटा को ट्रांसफर करता है, और एक UDP होता है वो तुम्हारा थोड़ा सा स्लो होता है। तो इसमें तुम्हारा HTTP और फिर उसके बाद FTTP करके आता है। मतलब ये सब अभी हम TCP UDP जब करवाएंगे तो उसमें सारा हम बता देंगे कैसे कैसे होता है। फिर इसमें पोर्ट्स होता है 808 जो बेसिकली हैकर सब जो रहते हैं वो सब यूज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम लोग भी देखे होगे, कोई भी होस्टिंग करता है तो उसमें 8080 ही पोर्ट यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे हम कल भी बताए थे कि अगर कोई भी cPanel पे लॉगिन करना है तुम लोग को, तो उस पर भी अगर करने के लिए तुमको क्या होता है कि बाद में पोर्ट डालना पड़ता है। जैसे कि कल एक बंदा पूछ रहा था कि एक वेबसाइट का IP मिला था तो उसको लॉगिन कैसे करे, तो साइड में पोर्ट लिखना पड़ता है, फिर उसका लॉगिन पेज खुलेगा, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके तुम उसका इंटरफेस देख सकते हो और कैसे कहाँ हो रहा है उसका पूरा फंक्शन एक तरह से देख सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक, तो ये लेयर 4 हुआ। अब ये देख लो, in the summary, understanding networking concepts including types of networks, IP and MAC address and the OSI model is essential for effective communication in today's digital world. Mastering these functions can enhance your networking skills. ठीक है, अभी हम लोग switches and routers थोड़ा करेंगे, ठीक है ना। ये अभी इसको यहीं तक रखते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो हम लोग switches, routers, TCP and UDP और IP एड्रेसेस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग IP एड्रेस पे आएंगे। किसी को कुछ पूछना, हम लोग बेसिक थोड़ा समझा देंगे स्विच कैसे काम कर सकता है, TCP क्या होता है, UDP क्या होता है, IP क्या होता है, राउटर्स भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। अभी इसमें और डिटेल्स में बोलो स्माइली। सर 4 लेयर ही बताया आपने। अरे भाई पता है हमको 7 लेयर, अभी धीरे धीरे एक ही बारी में नहीं बताना है ओके सर। भाई। सब चाहते हैं अभी 7 लेयर तक बता दे। तुमको यही 3 अभी करने में टाइम लग जाएगा, तुम यही 3 निकालो ना पहले। 3 और 4 यही करने पे हो जाता है, फिर उसके बाद तुम्हारा मेन आता है। अभी ठीक है, हम धीरे धीरे सब कर देंगे यार, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ओके भाई। भाई ऐसा लग रहा है कि छोड़ के नहीं जा रहे हैं भाई, हम सब एक्सप्लेन करते हुए ही जाएंगे, क्योंकि अभी 10 से 15 दिन तुम्हारा यही पूरा नेटवर्किंग में ही लग जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि अभी हम आज क्लास ले रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा कुछ दिन बाद हम मैसेज कर देंगे क्या क्या सीन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास ले लेंगे। अभी जो हो रहा है वो उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी स्विचेस एंड राउटर्स पे आते हैं। एक सेकंड, किसी को डाउट है क्या? कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग स्विचेस पे आ रहे हैं, फिर स्विचेस और राउटर एक्सप्लेन करेंगे, फिर TCP UDP, फिर उसका डिफरेंस क्या होता है, फिर IP एड्रेस का थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग मेन IP एड्रेस पे आएंगे। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड हो गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड। What is switches? A switches is a device that connected multiple devices on a local area network. It uses MAC address in the forward data only. The intended recipient enhancing network efficiency and reducing collisions. बेसिकली जैसा भी हम तुम लोग एकदम स्टार्टिंग में बताए थे स्विच कैसे काम करता है। स्विचेस लोकल एरिया नेटवर्क पे, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बताए थे कि जो पुराने के टाइम में फोन और होटल्स में जो वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं वो लैन से होता है और उसमें मैक एड्रेस होता है। सारे फोन्स का अपना अपना मैक एड्रेस होता है। अभी तुम लोग को अगर फिर से देखना है तो हम लोग को फिर से अभी दिखा देते हैं, ठीक है ना, कि स्विचेस क्या होता है। स्विच भी एक दिखा देते हैं तुम लोग को कैसा दिखता है, उसमें पोर्ट्स कैसे होते हैं। रुक जाना, हम दिखा रहे हैं। सिस्को का ही पढ़ा रहे तो सिस्को ही का दिखा देते हैं, ठीक है ना। तुम लोग को स्विच और एक हब भी दिखा देते हैं, रुक जाओ।
सभी को स्क्रीन दिख रहा हो तो देखना, एक सेकंड हम इसको न्यू टैब में खोल देते हैं सर। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, तो अभी इसको एक सेकंड जूम कर देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। तो बेसिकली ये तुम्हारा स्विच है, सभी को दिख रहा है? ये स्विच होता है, देखो इसमें पोर्ट्स हैं, सारे के सारे पोर्ट्स हैं, ये सारे जो ये इसमें गिनो कितना, इसमें टोटल ये इतने सारे पोर्ट्स होते हैं इसमें। बेसिकली ये तुम्हारा एक स्विच है, ठीक है ना, और इसमें पोर्ट्स बने हुए हैं, इसी में वायर ऐसे जाके कनेक्ट होता है, यहाँ पे फोन से तुम्हारे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, समझ आया? अभी ये और अच्छे से बता दिए दिखा के भी कि ये स्विच है, यहाँ पे तुम्हारा पोर्ट्स हो गया, यहाँ से वायर निकलता है, वायर तुम्हारे फ़ोन से कनेक्टेड होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, फिर एक दूसरा होगा, ऐसे ही दूसरा तीसरा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें जितने सारे ये पूरे पोर्ट से कनेक्टेड रहेंगे सब एक स्विच से कनेक्टेड होता है। बोलो स्माइली। सर फोन से ऐसा कौन सा वायर कनेक्ट होता है स्विच तक? कौन सा वायर कनेक्ट होता है इसमें पोर्ट्स में? हाँ इथर वाला, जो लैन वाला जो वायर होता है। तो सर पर हम तो लगा के नहीं घूमते ऐसे वायर को। यार ये पुराने टाइम का स्टार्टिंग बेसिक से है। अच्छा ओके ओके ओके, सॉरी सर। अभी हम जस्ट बताएं लैन क्या होता है। क्या हो गया डेविड? वो मैं सभी अभी एक्सप्लेन होगा, टाइप ऑफ वायर और लैन वैन सब एक्सप्लेन अच्छे से होगा सर, आप शांत तो रहे। भाई अभी एकदम वो स्टार्टिंग का हम बता रहे हैं कि ऐसा होता था पुराने, अभी भी मतलब सिस्को समझ रहे हो, सिस्को और सीसीएनए कितना पुराना कंपनी है, वही नेटवर्किंग का पूरा स्टार्ट किया था, ठीक है ना, ये उसी का है, ये जो स्विच देख रहे हो, स्विच पोर्ट। बोलो हैकर ब्लॉग। ये कह रहा हूँ ये तो सीरीज में आते ना, मतलब कि 38 पोर्ट का है, कितने पोर्ट का है, उसके हिसाब से आता है ना। 64 ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स आते हैं, एक हाँ। एग्जांपल में दिखा रहा है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन कंसोल केबल से होती ना, पीछे रहता कंसोल से। यहाँ ये जो दिख रहा है यहाँ पे, हाँ कंसोल में होता है कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैनेजमेंट करना है स्विच को तो। बेसिक बता रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समझ गए। अब तुम लोग को फोन भी दिखा देते हैं, एक सेकंड। ये तो तुम्हारा कनेक्शन के लिए हम बता रहे थे कि इंटरनेट राउटर से फिर स्विच, फिर यहाँ कंप्यूटर ए और बी में ये तुम्हारा ये भी दिखा दे रहे हैं, ये भी समझा देते हैं अच्छे से। और इसमें भी वही है, सारा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं भाई, बाद में ना बोलो कुछ, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखो एक सेकंड, इसको जूम कर दे रहे हैं। यार हमको नहीं लगा था कि तुम लोग को इतना मतलब ऐसे करना पड़ेगा, इसलिए हम ये सब पिक्चर्स, ये सब इमेज कोई डाउनलोड करके नहीं रखे थे, हमको लगा कि ऐसे ही वो पढ़ा देंगे, ठीक रहेगा। तुमको ठीक है जानना है और डिटेल में तो ठीक है, हम बता सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। ये ज़्यादा क्लियर है ना? देखो ये राउटर हो, राउटर से यहाँ नेटवर्क का स्विच रहता है, ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। अभी जैसे तुम घर पे अभी बैठे हुए हो, तुम्हारे राउटर्स होंगे, बेसिकली तुम जो यूज़ कर रहे हो इंटरनेट, वो तुम्हारे राउटर से आ रहा है, लेकिन ये जो राउटर है ये भी कहीं से वायर के थ्रू जाता होगा। फिर यहाँ पे अभी जैसे घर से तुम थोड़ा सा भी बाहर निकलोगे तो जहाँ पे तुम्हारा टावर होगा ना, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्विच के, वो नेटवर्क स्विच के पोर्ट्स बने हुए रहेंगे, वहाँ पे सारे के सारे ज्वाइंट रहते हैं। वही अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है या वायर कट जाता है या फिर कुछ भी मतलब पोर्ट से निकल गया या ये नेटवर्क स्विच ऑफ हो गया, तो वो तुम्हारा नेटवर्क राउटर में नहीं आएगा इंटरनेट, इसलिए तुम लोग बार बार फ़ोन भी करते होगे, बोलते होगे कि इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यही सब इश्यू होता है कि वायर कट जाने से या फिर डैमेज हो जाने से, कोई रीज़न से नेटवर्क तुम्हारे यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ से ये तुम्हारे घर से, फिर उसके बाद यहाँ से तुम अपने फ़ोन सर्वर्स जो भी लैपटॉप्स यूज़ करते हो वो सब का है, ठीक है ना, समझ गए कैसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। कनेक्शन दिखा दिए, ये देखो वही चीज़ है, इंटरनेट राउटर स्विच, फिर उसके बाद यहाँ पे आके तुम्हारा पूरा इंटरनेट यहाँ पे कंप्यूटर्स 1 कंप्यूटर 2 में तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इंटरनेट राउटर
फिर स्विच, फिर उसके बाद कंप्यूटर। बेसिक यही याद रखो। अगर कोई एग्जाम में भी पूछता है, जैसे अगर CCNA का तुम एग्जाम दोगे तो उसमें भी तुम इंटरनेट, राउटर, फिर स्विच, फिर उसके बाद स्विच के बाद फिर तुम्हारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी वहाँ से मतलब ईथरनेट का ईथर वायर जो होता है उसके थ्रू मतलब तुम्हारा नेट डाटा जो जाता है वो मतलब पास होता है, ठीक है ना। उसके थ्रू तुम अभी जैसे मेरे PC में अभी तुम्हारा कैसे बताएं, राउटर के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। बेसिकली हम ईथरनेट से कनेक्ट नहीं किए, ईथर वायर से कनेक्ट करके नहीं कर रहे हैं। अगर वायर से करते हो तो यहाँ साइड में तुम्हारा नीचे में कनेक्शन शो किया रहता कि कनेक्टेड है, ठीक है ना। वो नेम आता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ये भी बता दी कैसा दिखता है। अभी हब नेटवर्क का हम बता रहे थे ना। देखो हब पहले के टाइम पे ऐसा था। ये सिस्को का नहीं है, ये बेसिकली थोड़ा सा मतलब कोई और कंपनी का। कंपनी पे मत जाओ, लेकिन देखो ऐसा वैसे ही होता था जैसे स्विच होता था, लेकिन बेसिकली इसमें क्या होता था कि कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसमें यही इशू होता था जिसकी वजह से हब को बंद करके स्विच पे शिफ्ट हो गया था। तो पहले हब पे क्या होता था, तुमको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि हब में क्या होता था कि डाटा लीक हो जाता था। अब जैसे मान लो एक रवि नाम का बंदा है और दूसरा मतलब 4 आदमी है, 4 फ्रेंड्स है, ठीक है। वो एक ही इंटरनेट से कनेक्टेड किए हुए हैं। अब वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हब क्या करता था, जैसे रवि रमेश को मैसेज किया तो वो रमेश को तो जाता ही था, लेकिन उसके बाद जो 2 आदमी और रहते थे वो दोनों को भी चला जाता था, जिसको नीड नहीं होता था। तो बेसिकली जो हैकर लोग क्या करते थे कि देखो जो अच्छे आदमी रहेंगे तो वो तो कुछ नहीं, वो तो बोलेंगे ये मेरे लिए मैसेज नहीं है तो ये हटा देंगे। लेकिन जो तुम्हारा हैकर सब होता था वो क्या करता था बेसिकली तुम्हारा जैसे तुम कोई PDF फाइल दिए, तुम अपना कुछ डॉक्यूमेंट दिए, ड्राइविंग लाइसेंस दिया, आधार कार्ड दिए, तो वो ऐसे जाता था। मतलब अभी तो उस टाइम पे होता नहीं था, लेकिन मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे जाता था तो वो क्या होता था कि जैसे रवि को गया तो रवि से रमेश नहीं जाता था, वो रवि को जाता था, मतलब रवि से जाता था, फिर स्विच में आ जा मतलब ये हब में आ जाता था। हब में फिर क्या होता था कि हब से तीनों पे चला जाता था, रवि पे भी जाता था, फिर जो 2 बंदे और हैं उस पे भी चला जाता था। इसलिए उसमें क्या होता था कि डाटा लीक होने का चांसेस हो गया था, जिसके वजह से हब को बंद करके स्विच पे आ गया। स्विच बेसिकली हब से ज़्यादा सेफर है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डाटा का जो मतलब लीक होता है वो नहीं होता है। वो उसमें क्या होता है कि जैसे रवि मैसेज किया, स्विच पे गया, स्विच पे जाके क्या होता है फिर उसका सीधा रमेश को मिलता है, ये 2 बंदे को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट हुआ, मतलब डिफरेंस हुआ हब और स्विच के बीच में। बोला हैकर ब्लॉग। ये कह रहा हूँ ये स्विच तो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता ना, इस वजह से ये हो गया। और ये वही तो हमारा अभी हम क्या बताएं, जैसे रुको रुको हम और जैसे हब अभी है जो बताएं। हमारा FM पे यूज होता है अभी करंटली। तो भाई तू ही बोल ले या हम ही बोल देते हैं यार। तो हम भी तो वही अभी चीज अभी हम क्या बोले कि हब ब्रॉडकास्ट कर दे रहा था मैसेज। जैसे 4 लोग का भी हम एग्जांपल दिए, जैसे रवि रमेश को मैसेज किया, तो अभी बताया ना इतना अच्छे से कि रवि जब मैसेज किया तो हब पे गया, तो हब के थ्रू रवि को भी गया और फिर बाकी लोग को भी चला गया। तो हैकर सब वही करता था, उससे इंफॉर्मेशन निकाल लेता था, इसलिए हब को बंद करके स्विच पे आया गया, समझे। और स्विच क्या करता था, रवि से रमेश ही जाता था। एग्जाम्पल दे रहे भाई, हम पूरा एक है मेरे पास CCNA का, अभी हम नहीं दिखा सकते हैं अभी। ऊपर से हमको वो पूरा इंस्टॉल करके पैकेट्स को पूरा रन करना पड़ेगा, अभी वो टाइम लग जाएगा, वो हम नहीं कर पाएंगे अभी। वो हम कल जब क्लास लेंगे नेक्स्ट तो उसमें पूरा एक अच्छे से बता सकते हैं। ये अभी बस एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बता बता के कर रहे, सुन रहे हो तो अच्छे से। अगर समझ नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट डे यही चीज़ वापस बताएंगे और अच्छे से डिटेल में, तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आ रहा है। अक्षय कुछ पूछ रहे थे क्या, बोलो। माइक ओपन करने को प्रॉमिस दे दिए। अक्षय कुछ पूछ रहे हो। नो ब्रदर, इट वाज मिस्टेक। ठीक है, ठीक है। तो हब और स्विच का हम थोड़ा सा बता दिए। अभी हम इसको और अच्छे से बताएंगे। देखो यार, ऐसे बेसिक में तुम ऐसे पूरा एकदम टूट पड़ रहे हो कि ये कैसे होता था, वो कैसे होता था, एक्सप्लेन खुद ही कर रहे हो अपने से, तो वो ऐसे नहीं ना होता यार। पूरा 0 लेवल से हम बता रहे हैं, पूरा मतलब कैसे इन्वेंट हुआ, क्यों इसको बंद किया गया, स्विच में क्या हुआ। अब तुम डायरेक्ट चाहते हो तो हम आज ही हम शुरू कर देते, उससे तो तुमको समझ में भी नहीं आता। वैसे नहीं होता यार।
ठीक है, ये तो हम बता दिए। अभी वापस से एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, स्विचेस का हम समझा दिए। अब अंडरस्टैंडिंग राउटर्स। A router is a device that routes the data between the different networks. It uses IP address to determine the best path for data to travel, enabling communication between devices on the different. अब जैसा अभी हम एग्जांपल में बताए थे कि डेविड कैसे अपना फाइल कुछ भी देता है तो तुम लोगों को कैसे आता है राउटर्स के थ्रू आईपी एड्रेसेस। बेसिकली राउटर्स का भी मतलब मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस अपना अपना होता है, अगर तुम लोग अपना देखे भी होगे तो। ठीक है, उसमें आईपी एड्रेस यूज किया जाता है जिसकी वजह से जो मतलब डाटा ट्रेवल होता है वो और इजी हो जाता है। मैक एड्रेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता था बेसिकली। अब जैसे अगर नेक्स्ट ही क्लास में हो पाएगा, अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें क्या होता था। एक सेकंड पेंट खोल लेने देता हूँ तुमको अच्छे। यार मेरे पे ड्रॉ तो है नहीं तो हम अच्छे से बना के बताते हैं। अभी इसमें ड्रॉ होता नहीं है अच्छे से, लेकिन समझ लो यार, ठीक है ना, काम चला लो अभी, उसमें और अच्छे से हम बता देंगे। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो हैंड रेस कर दो, हम फिर से बता सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं बताएंगे। किसी को पूछना है हम पूरा बता सकते हैं। पूछना है कुछ डाउट? ठीक है, तो पेंट पे हम आते हैं वापस से। तो जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एक और दो, ये दो तुम्हारा कंप्यूटर हुआ। ठीक है ना, ये बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे स्विच है। ठीक है, ये तुम्हारा स्विच है, इसको एस कर दो और ये कंप्यूटर कर लो इसको। ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ये दो कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2। ठीक है, कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2, ये तुम्हारा स्विच है। अब अगर जैसे स्विच है, ठीक है ना, अब ये जैसे ये मान लो एक सर्वर है, यहाँ पे तुम्हारा एक वेबसाइट होस्ट किया हुआ है। तुमको इस बंदे को, ये जो पर्सन 1 का कंप्यूटर है, उसको मान लो कुछ भी मंगवाना है खाने का चीज इस वेबसाइट से। ये वेबसाइट है, ठीक है। क्या हो गया डेविड? क्या हो गया डेविड? क्या पूछ रहा था? क्लास खत्म करके बात करते हैं हम। हाँ, क्या कुछ हुआ है? बोल ना, मैसेज कर दे, कोई इशू नहीं है। ना हुआ कुछ ना। ये तो क्या बोल रहा है, जाली आ रहा है क्या आ रहा है? क्या जाली? हाँ, ये क्या है? ये नहीं समझे, क्या बोल रहा है? देखें। अच्छा ये, अरे नहीं, ये पहले का था, तुम लेट से देखे हो मैसेज। हाँ, मैं अभी देख रहा हूँ। अरे चल ठीक है, कोई नहीं, बात नहीं। नहीं हम सुबह में हमको कुछ काम था इसलिए हम बोल दिए थे हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक। हमें लगा कि कुछ हो गया क्या क्लास में, इसलिए। ठीक है, तो हाँ, तो अभी हम बता रहे थे कि ये दो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर 1 ये स्विच हुआ तुम्हारा, और ये मान लो तुम्हारा वेबसाइट है, ये सर्वर है। ठीक है, सर्वर, अभी हम वेबसाइट ऐसे डब्ल्यू से कर दिए डिनोट, सर्वर है। और यहाँ पे तुम्हारा मान लो एक स्विच है, राउटर अभी कनेक्ट नहीं किया। अब तुम स्विच टू स्विच कनेक्ट करोगे तो इसका डिफरेंट आईपी होगा इस जगह का। इसका मान लो तुम 1.22 और .000 जो भी है, और इसका 233 है। ठीक है ना, 233.0 कुछ भी, मतलब मान लो 233 है। ठीक है, और इसका 122 है। तो क्या होता है कि अगर बीच में तुम्हारा मान लो यहाँ स्विच है, ठीक है ना, तो स्विच क्या हो पाता है कि वो ले नहीं पाता है। वो बेसिकली क्या होता है कि मैक एड्रेस तो देखो, पहले वो लोग लेयर से स्टार्ट करता है वो लोग इन्फॉर्मेशन। अब लेयर 2 में अभी हम जैसे बताए थे तुम लोग, मैक एड्रेस, फिर उसका लेयर 3 में आईपी। तो क्या होता है कि अगर जैसे यहीं पे ये लोग का जैसे अब 1 को 2 से बात करना है तो ये स्विच उसका मदद कर देगा। स्विच बेसिकली काम कर लेगा, ये 1 से 2 बात कर सकता है। लेकिन अब ये तो ये सेम आईपी में, अब ये 233 है तो ये दोनों 233 में ही है, तो ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकता था। लेकिन अब इस बंदे को दूसरे जगह से, दूसरे आईपी से, दूसरे कंट्री से कुछ सामान मंगवाना है, तो वो स्विच नहीं कर पाएगा, वो फाइंड ही नहीं कर पाएगा। उसमें एरर आ जाएगा, उसमें दिखाने लगेगा जैसे मान लो इसका मैक एड्रेस 02345D और रेशियो 253 कुछ भी मतलब दिया हुआ है। ठीक है ना, मैक एड्रेस। और जब उसको मंगवाना था ये वेबसाइट से, यहाँ पे जो वेबसाइट तुम्हारा ये वाला चीज दिख रहा है, अगर मेरा वो नहीं दिख रहा होगा ना, पॉइंट दिख रहा है क्या सभी को?
कर्सर देख लो यहाँ पे बोलो गीक। कुछ बोलना था। ठीक है, तो ये अलग सर्वर है। तो बेसिकली वो तुम्हारा मैक एड्रेस तुम्हारा एफ करके या ए करके आ जाएगा, वो एरर दिखाने लग जाएगा क्योंकि, और फिर उसके बाद वो तुम्हारा आईपी पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, लेयर 3 पे आ जाएगा तुम्हारे। तो इसलिए हम लोग राउटर को इंट्रोड्यूस किए कि मतलब राउटर अगर जैसे ये अभी स्विच है, तो स्विच को अब स्विच ये नहीं है, ठीक है ना। अब ये मान लो ये राउटर है, ठीक है, पहले स्विच था, अब ये हेलो, वॉइस आ रहा है क्या डेविड? एक सेकंड माइक ओपन करना।